नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लेफ्ट एंड राइट। मैं हूं नेहा शुक्ला। किसानों का आंदोलन चल रहा है और साथ ही चल रहा है वहां पर प्रदर्शन करने का विभिन्न तरीका। एक अजीब सा तरीका किसानों के आंदोलन में आज ये दिखा कि एक व्यक्ति जो किसान कानूनों के खिलाफ वहां पर प्रदर्शन कर रहा था, उसने भैंस के आगे बीन बजाई। तो ये अजीब अजीब तरीके के जो प्रदर्शन है वो कहीं खीर का लंगर बट रहा है, कहीं जो स्टेज है सिंघू बॉर्डर पर वहाँ से इनकलाबी नारे लगाए जा रहे हैं और साथ ही साथ तमाम जो दल के नेता है वो वहाँ पहुँच रहे हैं किसानों को समर्थन देने के लिए। साथ ही साथ किसानों ने जो 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है उसको समर्थन देने के लिए। तो ये तमाम तरह की अलग अलग तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं क्योंकि अब दूसरे हफ्ते के आखिरी पड़ाव पर पहुँच रहा है किसानों का ये आंदोलन और वहाँ पर दिलचस्प तस्वीरें लगातार वहाँ से सामने आ रही हैं। हम किसान आंदोलन पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज स्टूडियो में मेरे साथ मेरी 2 सहयोगी भी मौजूद हैं। पहले परिचय करवाना चाहूँगी, नाजिश मान है मेरी सहयोगी जो किसान आंदोलन पर मेरे साथ बात करेंगी, चर्चा में शामिल होंगी। साथ ही मेरे साथ है निश्चय मस्ताना जो किसानों के आंदोलन पर वो किस तरह से बॉलीवुड में या बॉलीवुड में जो खबरें बनाती हैं उसमें किस तरह का रिस्पांस नोटिस किया जा रहा है या उनका क्या व्यू पॉइंट है किसान आंदोलन को लेकर। ये सब हम आज की चर्चा में बातचीत इस पर करेंगे। तो नाज, मैं शुरुआत आपसे करना चाहती हूँ कि किसानों का जो आंदोलन है वो एक दिलचस्प मोड़ लेता दिख रहा है। किसान अड़े हुए हैं, केंद्र की सरकार अड़ी हुई है। आज ही प्रेस वार्ता की है केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने, ये कहकर कि जो दल विरोध कर रहे हैं केंद्र के कृषि कानूनों का, ये वही दल हैं जो किसी न किसी तरीके से इन रिफॉर्म्स, जिसे रिफॉर्म्स कह रही है, सुधार कह रही है, सुधार वाले कदम बोल रही है केंद्र की सरकार, इनका समर्थन करते रहे हैं, वो आज विरोध कर रहे हैं। नाज, मेरा सवाल आपसे ये होगा कि आप भी मनोरंजन जगत से जुड़ी रहती हैं, वहाँ पर किस तरह की हलचलें होती हैं, वहाँ से क्या खबरें आती हैं, इन पर आपकी नज़र रहती है। आपसे जानना चाहूँगी कि पंजाब में जो पंजाबी सिनेमा जगत है, जो पंजाबी सिंगर्स हैं जो अच्छे अच्छे गाने बनाते हैं, वैसे तो बहुत सारे कलाकार सामने आए, उन्होंने किसानों को समर्थन दिया है, लेकिन अभी भी बहुत से सितारे हैं जो इस आंदोलन पर खामोश है, चुप्पी साधे हुए। जी जी जी, बहुत सारे ऐसे जो कलाकार हैं वो चुप्पी साधे हुए हैं और किते ना किते मैनू ये भी लगता है कि ये ਜਿਹੜੇ कलाकार ने उन्हां विचों कुछ ਜਿਹੜੇ ने ਉਹ घर तो बैठ के ही जरूर ये समर्थन करते होणगे, चाहे वो अपने आप नूं किसी दे सामने पेश नहीं करना चाहते ने, पर किते ना किते मैनू ये भी लगता है कि ਜਿਹੜੇ कलाकार ਜਿਹੜੇ दिलों जुड़े हुए ने वो नज़र ते आ ही रहे ने, नाल दे नाल वो भी कलाकार ने ਜਿਹੜੇ सिर्फ इत्थे आके अपनियां वीडियोज़ या अपने आप नूं प्रमोट करन दे चक्कर दे विच भी इत्थे बैठे हुए ने। सो ये सारियां चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ने इन्हां दे ਜਿਹੜੀਆਂ सिट्टे आते हैं, ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां बाहर निकल के आंदियां वो यही आंदियां ने कि हर कोई ਜਿਹੜਾ हैगा है ਜਿਹੜਾ सिर्फ इत्थे वीडियो बनाने वास्ते आ रहा है, ਜਿਹੜਾ अपने आप नूं सिर्फ ये दिखाने वास्ते आ रहा है कि असीं इस अंदोलन दे नाल हाँ, वो किते ना किते अपने आप नूं कोसेगा जरूर, जिस तक मैनूं लगदा है, क्योंकि जिस हिसाब दे नाल दिलजीत दोसांझ ने ये मोर्चा अगे वधाया, बिल्कुल अगे वधाया है। दिलजीत दोसांझ ने किसानां दे नाल खड़े होके, यानी कि वो सीधा अमेरिका तो सीधा इत्थे पहुंचे ने, जिस जगह दे उत्ते ये संघर्ष चल रहा है उत्थे पहुंच के उन्होंने गलबात की है तो सीधा उन्होंने यही कहा है कि मैं इत्थे कुछ भी बोलण वास्ते नहीं आया, मैं सिर्फ ते सिर्फ तुहानूं सुनण वास्ते आया हाँ। इस दे नाल ही वो समर्थन ये कर रहे ने, उन्होंने जिहड़ा पैसा है जिहड़ा उन्होंने 1 करोड़ रुपया जिहड़ा हैगा है किसानां नूं उन्हां दी मदद वास्ते दिता है। ये गल भी दिलजीत दोसांझ ने अपने मूहों नहीं कही ते ना ही उन्होंने ये कहा सीगा कि ये गल जिहड़ी हैगी है वो बाहर फैलाई जावे, क्योंकि किते ना किते वो चाहते सीगे ये अंदर ही दबी रहे, सिर्फ मैं अंदर खाते ही ये जी हैल्प हैगी वो करना चाहता, मैं किसी भी कहते हैं कि चर्चा दे विच नहीं आना चाहना है। लेकिन सिंघा ने अपने ट्विटर हैंडल के उत्ते जो ये पोस्ट किया कि उन्होंने 1 करोड़ रुपया जिहड़ा हैगा है उन्हां किसानां दे लई दिता हैगा, उन्हां दियां जरूरतां दे लई दिता हैगा, तो किते ना किते सारे जिहड़े पंजाबी सीगे बॉलीवुड किसी की भी अगर गल करिए तो बहुत ही ज़्यादा तो देखा जाए कि खुलकर जो समर्थन कर रहे हैं दिलजीत दोसांझ जी ही कर रहे हैं। निश्चय, मेरा सवाल
सवाल आपसे ये रहेगा कि आप जब मनोरंजन जगत की खबरें बनाती हैं तो आपने पिछले दिनों ये भी खबर बनाई थी कि कंगना रनावत किस तरह से जो बीजेपी का एक माउथ पीस बनकर दिख रही हैं, वो लगातार किसानों के जो बिल है उसमें उसके समर्थन में बयानबाजी कर रही है। और यही वजह है कि उनका जो दिलजीत दोसांझ के साथ ट्विटर पर एक भिड़ंत कह लीजिए कि वो एक वॉर हो गया था। और इस बारे में आपको क्या लगता है कि जिस तरह से कंगना का रुख देखने को मिल रहा है, ये उनका पुराना स्टाइल ही है या कुछ चेंज हुआ है, थोड़ा सा नरम रुख दिख रहा है अब कंगना का? देखिए, कंगना रनावत हमेशा से ही ऐसे मुद्दों में सामने आई हैं। मैं कुछ समय से कंगना रनावत पे जो न्यूज़ बना रही हूँ, उसमें जो चीज़ मैंने देखी है वो है कि कंगना रनावत शुरू में जो उन्होंने बात कही थी वो कही थी बिल्किस बानो दादी के लिए कि जो औरत उन्होंने, जो दादी सेम उन्होंने प्रोटेस्ट में देखी हैं वही सेम उन्होंने जो शाहीन बाग में भी प्रोटेस्ट कर रही थी, हाँ, उनको सेम कंपेयर किया था उन्होंने। और ये बात साथ में उन्होंने ये भी कही थी कि ऐसी दादियाँ 100 रुपये में उपलब्ध हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बात ट्रोल में जा चुकी थी, जिस पर दिलजीत दोसांझ ने वापस से रीट्वीट करके कहा था कि जिन लेडी को आपने बिल्किस बानो से कंपेयर किया है वो बिल्किस बानो नहीं, महेंद्र कौर जी हैं, जो कि खेती बाड़ी करती हैं और अपने हक के लिए लड़ने दिल्ली पहुंची हैं। यानी दिलजीत को बहुत चोट पहुंची होगी ये जब उन्होंने पढ़ा होगा कंगना का ट्वीट कि ऐसे जो प्रदर्शनकारी महिलाएं हैं वो 100 रुपए की दिहाड़ी पर प्रदर्शन करने पहुंच जाती है। नेहा, सिर्फ मुझे लगता है कि सिर्फ ये दिलजीत ही नहीं बल्कि पूरे पंजाब ਨੂੰ, पूरे ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁੱਭੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ कह सकते हैं कि मुद्दा जिहड़ा हैगा बहुत नरम आ, बहुत संवेदनशील है, सेंसिटिव है, बिल्कुल सेंसिटिव हैगा। इस दे विच जे इहो जिहियां चीज़ां हुंदियां ने ते किते ना किते हर एक जिहड़ा इंसान इस मुद्दे दे नाल जुड़िया होया, इस संघर्ष दे विच बैठा होया, ओहदियां भावनावां नूं ठेस जिहड़ी आ ओह जरूर पहुंचदी है। जी, लेकिन निश्चय मैं आपके पास ही आना चाहूँगी कि ट्विंकल खन्ना ने एक आज इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया है जिसमें वो बताती हैं कि किस तरह से उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने किसानों के आंदोलन का जिक्र किया है। एक तरह से उन्होंने वो जो पोस्ट उन्होंने लिखा है उसमें वो समर्थन कर रही हैं ट्विंकल खन्ना किसानों के आंदोलन का जो दिल्ली में चल रहा है। निश्चय, लेकिन अक्षय कुमार की अब तक की खामोशी पर ट्विंकल के पोस्ट पर तरह तरह के कॉमेंट आ रहे हैं कि जिन्होंने केसरी जैसी फिल्म बनाई, पंजाबियों की बात की, पंजाबियों की आवाज़ को बुलंदी दी, उनकी देने की कोशिश की, दहाड़ने की कोशिश की, वो क्यों चुप है? मेरा कहना ऐसा है कि सिर्फ किसान पंजाब से नहीं हैं, किसान हर एक स्टेट में है जो हमारे लिए खाना उगा रहा है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, आई डोंट नो अक्षय कुमार अभी तक शांत क्यों हैं, मगर अक्षय कुमार का नाता है पंजाब से रहा है, वो खुद को पंजाबी बताते जी। एज अ पंजाबी होने के नाते अगर दिलजीत दोसांझ इतनी बड़ी बॉलीवुड अदाकारा को टारगेट कर सकते हैं ट्विटर पे, तो ये चुप्पी ज़रा हमसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही कि अक्षय कुमार इतने शांत क्यों हैं इस चीज़ पे। जी, तो निश्चय कह रही हैं कि उनसे अक्षय कुमार की चुप्पी बर्दाश्त नहीं रही। नाज, आपको जो पंजाबी इंडस्ट्री है, पंजाबी फिल्म जगत है या पंजाबी जो म्यूज़िक का एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पर है, उसमें ऐसे कौन से टॉप के जो वो हैं, एक्टर्स हैं या फिर आर्टिस्ट हैं, उनकी चुप्पी आपको चुभ रही है? जी देखिए, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, जेकर मैं गल करा, बहुत सारे अजिहे आर्टिस्ट ने जिन्हां नूं असीं उत्थे हाले तक नहीं देखिया, लेकिन जिन्हां नूं असीं देखिया है, जिवें कि दिलजीत दोसांझ हैगे, कुलविंदर बिल्ला हैगे, राजवीर जवंदा हैगे आ, और ये सारे जिहड़े ने उत्थे पहुंचे हुए ने। लेकिन अगर असीं पूरी इंडस्ट्री की गल करिए तो तकरीबन असीं हर एक दा अगर नाम लैन लग पे तो मैनूं लगदा है कि लिस्ट छोटी पै जाऊगी, क्योंकि इत्थे दिखण वालियां गिनती बहुत घट आ ते ਜਿਹੜੇ दिख रहे ने वो बहुत वधिया तरीके दे नाल दिख रहे ने, और ਜਿਹੜੇ वधिया तरीके दे नाल दिख रहे ने उन्हां दीयां वधिया गल्लां भी हो रही ने। सो मैनू किते ना किते लगदा है कि पूरी इंडस्ट्री जिहड़ी हैगी है वो हाले उत्थे नहीं पहुंची है, लेकिन ਜਿਹੜੇ उत्थे इस टाइम बैठे हुए ने उन्हां ने पूरी इंडस्ट्री दे नाल नाल पूरे देश नूं हिला के रख दिता, जिस तरीके दे नाल वो किसानां दे नाल
ਖੜੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਿੰਗਰ, ਆਰਟਿਸਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ नहीं पहुंच पा रही है कि वो टीवी ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੇ, घर ਦੇ ਵਿੱਚ बैठ के बरकरारी ਜਿਹੜੀ ਉਹ नहीं रह सवाल ये सामने आ रहा है, मैं निश्चय और नाज जिसको भी सही लगे वो इसका जवाब दे सकता है कि धर्मेंद्र जो हैं पुराने ज़माने के जो सदाबहार अभिनेता हैं वो अक्सर ट्वीट पोस्ट डालते रहते हैं। किसान आंदोलन पर उनका एक पोस्ट आया, फिर उन्होंने डिलीट भी कर दिया। समर्थन कर रहे हैं लेकिन अब वो भी चुप्पी साधे। बीजेपी का कंट्रोल, क्योंकि उनकी जो धर्मपत्नी है मालिनी वो भी भाजपा से हैं और जो बेटे हैं सनी देओल वो भी भाजपा के ही नेता है, तो उनकी चुप्पी भी चुप रही है। नाज या निश्चय जी 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 बिल्कुल बिल्कुल इस बात का जिवें कि हुणे असी गल कीती है अक्षय कुमार दी कि अक्षय कुमार दी जिहड़ी चुप्पी हैगी वो क्यों है ना कि वो क्यों नहीं बोल रहे ने, क्यों सामने नहीं आ रहे ने। उस तरीके दे नाल ये चुप्पी जिहड़ी हैगी ये भी किते ना किते समझ नहीं आ रही है। हालांकि असी इस चीज़ तो छुपे नहीं हैगे कि असी पंजाब दे पुत्तर हाँ, असी जे 2.5 किलो दा हत्थ लैके फिल्मां दे विच काम कर सकते हैं तो 2.5 किलो दा हत्थ ये किसानां दे हक दे विच क्यों नहीं उठ रहा है। का जो 2.5 किलो का हाथ वाला जो डायलॉग है वो असल जिंदगी में सनी देओल अमल में नहीं ला पा रहे, ये कहना चाह रही हैं आप? बिल्कुल। और ये किते ना किते उन्हां दा हुण किहा जा रहा है कि उन्हां दी तबीयत जिहड़ी हैगी है वो ठीक नहीं हैगी है। ये असी इस चीज़ नूं जे मन भी लैने हाँ तां उन्हां किसानां दे बारे भी सोचना चाहिदा है जिहड़े 70-80 साल तो उपर दे ने, जिन्हां नूं सब तो ज़्यादा डर उस टाइम दे उत्ते हुंदा है कि उन्हां नूं जेकर कुछ भी हो गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। उन्हां नूं किस तरीके दे नाल असी रखना है, क्योंकि चाहे असी किसी सड़क दे उत्ते बैठे हैं पर उत्थे सुविधावां जिहड़ियां ने उस तरीके दियां नहीं पहुंच सकदियां जिवें साडे बहुत सारे जिहड़े किसान ने वो शहीद होए ने। उत्थे ठंड से बचाव हो सके, वो टेंट में उतना बचाव नहीं हो सकता। जब आप अपने अपने घरों की छतों के नीचे होते हैं तो ठंड से बचाव करते हैं, आप हीटर जला लेते हैं। बेशक वहां पर भी जो बॉर्डर है वहां पर किसान बैठे हुए हैं, वो आग जला रहे हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं ठंड से, और वहां पर उनको सुविधाएं देने की भी बात कर रहे हैं। निश्चय ये कंगना का जो एपिसोड चला है वो आगे भी बढ़ता दिख रहा है। कंगना ने आज भी एक पोस्ट किया कि वो फिलहाल जो देश में है एक हॉट टारगेट बन रही है। आपको ये लग रहा है कि कंगना इस मुद्दे पर बैकफुट पर आने के लिए अभी राजी नहीं है? जी मैम, मैं इस बात का समर्थन करती हूँ, क्योंकि जब कंगना का घर की एक दीवार तोड़ी गई थी तो उन्होंने पूरा हिंदुस्तान अपने सर पर उठा लिया था। मैं ये बात नहीं समझ पा रही हूँ उनकी कि किसानों की जब पूरी फसल बर्बाद हो रही है, सब कुछ, रोटी उनकी बर्बाद हो रही है, रहना सहना बर्बाद हो रहा है, तो वो किसानों का समर्थन क्यों नहीं कर रही? अगर हमारे पास कोई आर्ट है, हम उस आर्ट को प्रेस करते हैं, लेकिन आर्टिस्ट को नहीं प्रेस किया जाता। उसी तरह रोटी आज हमारे लिए आर्ट है और आर्टिस्ट किसान है, तो हम किसानों का समर्थन क्यों नहीं कर रहे? मैं कंगना जी को सिर्फ इसी चीज़ के लिए टारगेट कर रही हूँ कि क्यों कंगना जी, जब एक अपनी टारगेट ना कीजिए, सवाल पूछिए। हमारा काम सवाल पूछने का है। मतलब कहना यह है कि अगर मैम की अपने घर की एक दीवार टूट गई तो मैम ने पूरा हिंदुस्तान सर पे उठा लिया। आज जब किसानों की पूरी जिंदगी टारगेट हो रही है तो क्यों मैम उनको क्यों ऐसे मतलब निशाना उन पे साध रही हैं? वो अपने आप को हॉट, सॉफ्ट टारगेट नहीं, अपने आप को हॉट टारगेट बता रही हैं। इस शब्द का चयन, नाज, आपको क्या लगता है कि कंगना ने क्यों किया होगा कि वो अपने आप को हॉट टारगेट बता रही है, ना कि सॉफ्ट टारगेट? काफ़ी टाइम तो अगर देखा जाए तो वो मुद्दे दे विच सीगी जदों उन्हां दे घर दी दीवार टुटी सीगी तो बहुत ज़्यादा पक्या होया मामला सीगा, जिथे हर एक देश वासी जिहड़ा सीगा उहदे मूँह दे उत्ते सिर्फ कंगना दा नां ही चल रहा सीगा। हुण दे अगर टाइम की गल करिए, किसानी जिहड़ा संघर्ष चल रहा है उहदे विच सिर्फ ते सिर्फ किसानां दी या दिलजीत दोसांझ दी या पंजाबी सिनेमा दी या बॉलीवुड दी गल तां हो रही है, लेकिन उहदे विच कंगना नूं लगा कि शायद कंगना नज़र नहीं आ रही है। सो ये कंगना ने इस मुद्दे दे उत्ते गल करनी जरूरी समझी तो उन्होंने PR स्टंट बताती है। डेफिनेटली इसनूं मैं PR स्टंट जरूर कहांगी, क्योंकि जेकर वो इस मुद्दे दे विच गल उन्हां दे पक्ष च करदी तां सिर्फ उत्थे वाह वाही होनी सीगी कि हाँ बई कंगना ने
ने किसानां दा जिहड़ा हैगा वो साथ दिता है, संघर्ष दे विच आई है। पर जदों उन्होंने उल्टा साडियां मावां नूं दिलजीत जिवें उन्होंने पूरे तरीके दे नाल उन्हां दा जवाब दिता, जदों उन्होंने किसी दे थ्रू यानी कि ट्विटर ते जदों इस पोस्ट बारे जदों गल होई है उस दे विच जदों उन्होंने गल कीती तां उन्हां नूं किते ना किते नज़र आ गया कि हाँ ये मामला जिहड़ा हैगा जिवें तुसीं हुणे कहा सीगा कि वो हॉट पक्ष तो अगर देखा जाए तो वो इस चीज़ नूं ज़्यादा प्रैफर करदे ने, तो ये उन्हां नूं सब तो हॉट मुद्दा लगा। उन्हां नूं वो किसानी दा संघर्ष जिहड़ा हैगा वो सैकेंडरी लगा, तो उन्हां नूं अपना जिहड़ा ट्विटर हैंडल दे उत्ते सब तो ज़्यादा उपर रहन दा जिहड़ा पूरा टॉप ते रहन दा जिहड़ा लगा वो टॉपिक जिहड़ा वधिया ज़्यादा लगा मैनूं जिथे तक लगदा है। जी, तो ऐसा लग रहा है कि कंगना को एक नशा सा हो गया है खबरों में बने रहने का, और इसी वजह से वो किसानों के आंदोलन के खिलाफ बयानबाजी को लेकर लगभग चारों तरफ से आलोचनाओं का केंद्र बन रही हैं, लेकिन वो अपने स्टैंड से पीछे जाना नहीं चाह रही है। निश्चय मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आम जन में ये बताया जा रहा है कि किसान आंदोलन के समर्थन की एक लहर सी चल रही है। जिस तरह से एक वक्त था जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो मोदी लहर बताई जाती थी कि मोदी लहर है, मोदी लहर है। अब देश में एक किसान लहर की तरह दिख रहा है कि वहाँ पर कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो नौकरी पेशा हो, चाहे वो सेना का जवान ही क्यों ना हो, बच्चा भी वहाँ पर दिख रहा है कि तस्वीरें जो आ रही हैं वो वहाँ पर पढ़ भी रहे हैं, साथ ही साथ जब मौका मिलता है वहाँ पर जो बुजुर्ग किसान हैं उनकी सेवा कर रहे हैं, प्रदर्शन में मुखर हो रहे हैं, स्टेज पे पर भी जा के बोल रहे हैं। तो ये जो दृश्य है वो जब आप देखती हैं तो आपका जो व्यू पॉइंट है वो क्या कहता है? देखिए मैम, मेरा व्यू पॉइंट ये है कि अगर फार्मर्स नहीं होंगे तो हमारे घर पे खाना नहीं होगा। ये सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है, हम सब की लड़ाई है जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि वी शुड सपोर्ट फार्मर्स, क्योंकि वो अपने हक के लिए सिर्फ नहीं हमारे हक के लिए भी लड़ रहे हैं। जैसा कि मैम हम देख ही सकते हैं, आप पीछे से फार्मर्स जब अपनी क्रॉप्स को आगे सेल करते हैं तो वो बहुत कम रेट में बिकती हैं, लेकिन जब हम उसी चीज को किसी बड़े स्टोर से लेने जाते हैं तो वो दुगने तिगने रेट में हमें मिलती है। बहुत जायज़ सी बात आपने उठाई है यहाँ पर निश्चित, ने आप जैसा आपने उठाया कि जो बड़े बड़े स्टोर्स है जब हम वहाँ पर वही चीज़ लेने जाते हैं तो वो कितनी महंगी मिलती है, तिगने चौगने दाम पर मिलती है, लेकिन जब हम वो जो उसे उपजाता है जो किसान है जब उससे लेने जाते हैं तो बिल्कुल कौड़ियों के भाव वो मिल जाती है। जी निश्चय। तो मैम ये तो एक भेदभाव सा हो गया, सिर्फ किसानों के लिए नहीं हमारे लिए भी, आम जनता। अब ज़रूरी नहीं है सब बड़े बड़े परिवारों से होते हैं, गरीब लोग, मीडियोकर फैमिली लोग जो इंडिया में रह रही है, सब लोग नहीं अफोर्ड कर पाते ऐसी चीज़ें। अब हम जब बड़े स्टोर में या किसी नॉर्मल स्टोर में भी जाके अगर एक भुट्टे का पैकेट भी खरीदते हैं तो वो राउंड अबाउट 150 रुपीज़ मिलता है हमें, लेकिन वही सेम पैकेट अगर हम किसी गाँव में जाके किसी किसान से लेते हैं, नॉट पैकेट, जब मतलब उतनी ही क्वांटिटी में लेते हैं तो वो करीबन 30 या 40 रुपए में हमें मिल जाता है। तो ये भेदभाव हमारे साथ क्यों? जी नाज, आपकी क्या टिप्पणी होगी इस बात पर? जब किसानों से खरीदते हैं तो कौड़ियों के भाव में, और जब बड़े बड़े स्टोर पर जाते हैं तो 3-4 दाम पे करके अदा करके फिर ले लेते हैं। जी, ये मुझे लगता है जिथे तक मेरा ख्याल हैगा ये वही गल हो गई कि जदों असी अपनी मासी घर गए ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਸੀ ਤੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਟੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸੀ ਔਰ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਾਰਗਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਦਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਦਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਕ ਜਾਏ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਦਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਖੜੇ ਨੇ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। नहीं आम लोग जा रहे हैं ना। ਜੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣ। जी निश्चय मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी क्योंकि आप जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वहाँ पर ज़्यादा एक्टिव नज़र आती हैं, वहाँ पर किस तरह का जोश आपको दिख रहा है? जिस तरह से हम कह रहे हैं कि एक लहर सी चल पड़ी है, किसान लहर की जो बात करें वो वहाँ पर कितना वहाँ पर उपस्थिति दर्ज करा रही है? जी मैम, आजकल जो कि मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम है, जी फेसबुक है, जैसे कि सोशल मीडिया साइट्स पे आप बता रही हैं कि मैं काफ़ी एक्टिव रहती हूँ। जो चीज़ मैंने नोटिस की है वो है कि कोई भी इंसान अगर अपनी पोस्ट कोई नॉर्मल सी पिक्चर भी पोस्ट करता है तो वो आजकल एक हैशटैग ज़रूर यूज़ कर रहा है, हैशटैग सपोर्ट फार्मर्स, सपोर्ट फार्मर्स, प्रोटेस्ट फॉर फार्मर्स। ये जो हैशटैग है ये बहुत ज़्यादा जो मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ट्रेंड हो रहा है। जी तो ये लहर काफ़ी ज़्यादा चल चुकी है और मैं चाहती हूँ कि चलती रहे लहर जिससे किसानों का भला हो और किसानों की आवाज़ जो है वो ज़्यादा बुलंद तौर पर केंद्र की सरकार के कानों तक पहुँचे और वो ये मान जाए कि जो कानून वो लेकर आई है वो किसान विरोधी है, किसान हितैषी कतई नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी नाज मैं आपका और निश्चय दोनों का, क्योंकि आपसे बातचीत करके ये पता लगा कि आपके ख्यालात कैसे हैं, किसानों का जो आंदोलन है वो कितना जायज़ है। और आपने हमें बताया कि किस तरह से जो कंगना है, चाहे वो अक्षय की खामोशी है, कंगना का बड़बोलापन है, चाहे वो सनी देओल की खामोशी है, पंजाब के बेटे, पंजाब की धरती से सब कोई अपना नाता जोड़ता है। लेकिन जब बात पंजाब के किसानों की आवाज़ उठाने की आती है तो यही लोग जो है वो खामोशी साध लेते हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि ट्विंकल खन्ना इस मुद्दे पर खामोश नहीं रही है और वो बॉलीवुड की शायद पहली ऐसी एक्ट्रेस हैं जो किसानों के आंदोलन के समर्थन में सामने आई हैं, उन्होंने बोलने की कोशिश की है। तो फिलहाल इतना ही, लगातार किसान आंदोलन के अपडेट्स आपको देते रहेंगे। नमस्कार।